तो सवाल हमने कुछ यूँ रखा है कि कराची की मौजूदा हालत का जिम्मेदार कौन है। ओपन ऑप्शंस है हमारे एनालिस्ट के पास। मजहर अब्बास साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए, पीपल्स पार्टी बिल्कुल इसकी जिम्मेदार है, और लेकिन सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है। इसकी जिम्मेदार माजी की हुकूमतें भी हैं, जिसमें MQM भी शामिल है, वो भी इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन बुनियादी कौन जिम्मेदार है? देखिए, जिस शहर की आबादी तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ हो और जिसकी आबादी को मर्दमशुमारी में 1 करोड़ 60 या 70 लाख दिखाया जाए, उस शहर को आप प्लान कैसे कर सकते हैं? दूसरी बात यह कि कराची एक मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का आज तक उसको दर्जा देने के लिए दर्जा नहीं दिया गया। कराची के तमाम बल्दियाती इदारे एक अम्ब्रेला के तहत होने चाहिए। अब हो ये रहा है कि पिछले 10-15 साल में कराची चंद बिल्डर्स की बुनियाद पर चल रहा है। वही लेजिस्लेशन करवाते हैं, वही ज़मीनों की बंदरबाट करवाते हैं, वही वाटर बोर्ड, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, दीगर इदारों में तकर्रुरियाँ करवाते हैं, और वही कराची को चला रहे हैं, अगर इसको हम चलना कहते हैं। कराची की जितनी सिविक एजेंसीज हैं, चाहे वो KMC हो, DHA हो, कैंटोनमेंट हो, ये सब के सब बुनियादी तौर पे जिम्मेदार हैं। जो अफसरान यहाँ बैठे हुए हैं, उनके पेट बहुत बढ़ गए हैं और भर गए हैं। तो कराची इस वक्त एक गोल्ड माइन है, ख़ास तौर पे ज़मीनों के मामले में। जिसकी जो बस चलता है वहाँ वो बना लेता है। ना यहाँ सर्विस रोड हैं, ना यहाँ फुटपाथ हैं, या ना पार्क्स हैं, ना प्लेग्राउंड हैं, सब पे इंक्रोचमेंट है। तो नाले भर गए हैं, नालों के ऊपर बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं, गटर उबल रहे हैं। इसलिए उबल रहे हैं कि आप 400 गज के प्लॉट के ऊपर अगर आप 16 मंजिला इमारत खड़ी कर देंगे और ऐसी हजारों इमारतें खड़ी कर देंगे, तो कैसे हो सकता है कि पानी उबल कर बाहर ना आए? कैसे हो सकता है कि गटर ना उबले? तो ये कैसे हो सकता है कि नालों की सफाई हो? कैसे हो सकता है कि ये चीज? क्या मुराद अली शाह जब ये कहते हैं कि जी मसला ये है, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। देखिए, 2000 बरी ज़िम्मा हो सकते हैं। हाँ, गलत कह रहे हैं मुराद अली शाह, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। देखिए, 2013 में जो अमेंडमेंट की गई बल्दियाती निज़ाम में, उसकी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। 18वीं तरमीम जिसका पीपल्स पार्टी रोते रोते दम भरती है, उस 18वीं तरमीम में विफाक से सूबे और सूबों से नीचे तक इख्तियारात आने हैं। तो विफाक से सूबों की तो बात की जाती है, लेकिन सूबों से बल्दियाती इदारों तक इख्तियारात की बात नहीं की जाती। और सब छोड़ दें आप, जिस शहर में 8000 कच्ची आबादियों में 60 लाख लोग रहते हों, जिस शहर में 16 लाख गैर मुल्की रहते हों जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो, जिस शहर में लाखों की तादाद में अफगान रहते हों जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, जिस शहर में ड्रग्स और दीगर माफियाज का इतना जोर हो कि वो अपने जोर ताकत चीजें करवाते हों, उस शहर का यही हाल होना है जहां समंदर को पीछे धकेला जा रहा है और वो उस जगह इमारतें खड़ी की जा रही हैं। तो उस शहर में जो नहीं हो रहा वो कम है। इसी तरह होता रहेगा, इसी तरह होता रहा है। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब। देखिए, मैंने बहुत सोचा है, बहुत इस पे लंबी, जब से आपने सवाल भेजा है सोच के, तो मुझे लगता है कि अमेरिका जिम्मेदार है, इसराइल जिम्मेदार है, मोदी साहब जिम्मेदार हैं, लेडी गागा जिम्मेदार है, शकीरा जिम्मेदार है। ये जितने भी हैं, ये जो भत्तों, कत्लों, लूट मार के चैंपियन MQM है, 3 दहाइयों से कराची पर राज करने वाले MQM, ये कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? ये तो बहुत मासूम है, बहुत मासूम है। इस मुल्क की जमहूरियत जिसका मैं नोहा पढ़ता रहता हूं, उसका हाल देखिए कि जिस दिन इस मेयर वसीम अख्तर ने हलफ लेना था या चाबी देनी थी उसको, वो जेल से सीधा आया था उस जलसागाह में, और उसको चाबी पकड़ाई गई कराची की कि फिर से शुरू करो वहां से। 34 मुकदमे थे उस वक्त इस पर। ये है इस कराची का मुकद्दर। अच्छा, ये जो बिलावल भुट्टो साहब ये फुर्तियां दिखा रहे हैं, कभी मौलाना, तो कभी शहबाज शरीफ, तो कभी रायविंड, तो कभी भाषण, तो कभी तकरीरें, तो कभी असम्बली की, तो कभी अंग्रेजी, तो कभी उर्दू। खुदा का खौफ करो।
जाओ लांडी में, आज आपने अपनी शलवार ऊपर की होती और अंदर होते पानी में तो मुझे लगता कि हाँ भुट्टो जिंदा है। वहां होते पानी में जहां फुजले भरा पानी है, गंदा पानी है, गटर वाला पानी है, वहां लोगों के साथ होते तो मैं कहता बिलावल जिंदाबाद। ये किधर फिर रहे हो? किस हुकूमत को गिरा रहे हो? ओए अपने आपको तो सीधा कर लो। अच्छा फिर पीपल्स पार्टी है, 12 साल से हुकूमत है इनकी। एक मर्तबा तो वफाक में भी हुकूमत थी और सिंध में भी हुकूमत थी। कभी ओमनी जितनी तरक्की कराची ने क्यों नहीं की? ओमनी जितनी तरक्की कराची ने क्यों नहीं की? कराची के लोगों को अयान अली जितना रिलीफ क्यों नहीं मिला? कराची के लोगों को जरदारी साहब जितने समझौते क्यों नहीं मिले? कराची के लोगों को 70 क्लिफ्टन जैसा माहौल क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला कि तरजीह ही नहीं है। कराची छोड़ें, लड़काना देख लें, एक गली ठीक हो तो मुझे पूछ लें। लड़काना छोड़ें, कोई एक यूनियन काउंसिल देख लें, कोई एक यूनियन काउंसिल, भाषण, मुनाजरे, तकरीरें, तकरीर पे तकरीर, तकरीर पे तकरीर, तकरीर पे तकरीर। खुदा का खौफ करें। अच्छा कहां है वो जमहूरियत आपकी? ये है जमहूरियत, ऑडिट लेस, परफॉर्मेंस लेस। कहां है वो भाषण आपके? कहां है सिंध कार्ड? कहां है 18वीं तरमीम? कहां है 8वीं तरमीम? अच्छा ये कह दो अच्छा एक मेरी बात सुनिए, आखिरी बात सुनिए, पर्सनल ओपिनियन है वो टेंट ना करे। बटी साहब मेरे पास टाइम बड़ा कम है, माजरत के साथ। आखिरी दो जुमले। कोई मंसूबा, हर साल बारिश होती है, हर साल लोग मरते हैं, हर साल कराची गटर ज़्यादा बनता है। कोई मंसूबा, कोई प्लान, कोई बिलावल भुट्टो ने बताया हो किसी चौक पे बैठकर, किसी शारा फैसल पे बैठकर? नहीं। मुराद अली शाह नहीं, नासिर हुसैन शाह साहब नहीं, सईद गनी साहब नहीं, जरदारी साहब नहीं, किसी के पास कुछ नहीं। गिरा दो सारी हुकूमतें, वफाक ले आओ इसमें, इस मुल्क को लुट के खा गए हो। खुदा का खौफ करो। क़यामत वाले दिन, खुदा की कसम, मैं एक बात आखिरी कर रहा हूं, क़यामत वाले दिन तुम लोग नहीं ना पकड़े गए, इसी तरह के पानी में तुम लोग चलोगे, इसी गटर ज़दा पानी में तुम्हारी किस्मतों के फैसले होंगे। ये याद रखना। आज तुम्हारे जिस्मों से खुशबू आ रही है, लोगों से बदबू। हसन साहब, हमें महीना पहले से बताया गया था कि इस बार बहुत ज्यादा बारिशें होने वाली हैं, अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, उसके बाद भी ये हालत। यार आपका सवाल छोटा होता है, तमहीद 10 गुना लंबी होती है। बहरहाल सवाल आपका सिर्फ इतना है कि कराची की मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है। तफसीलात में जाने की जरूरत कोई नहीं, पूरा मुल्क देख देख पागल हो गया है। तो आपको बहुत लेट है ये सवाल आपका। इसका जवाब सदियों पहले दिया जा चुका है कि जैसे अवाम होंगे वैसे ही हुक्मरान उन पे मुसल्लत कर दिए जाएंगे। बात बहुत तल्ख है लेकिन सच सिर्फ यही है। शेर सुन लें, तबीयत हल्की फुल्की हो जाएगी। कागज के फूल सर पे सजा कर चली हयात, निकली बरूने शहर तो बारिश ने आ लिया। ये है रोशनियों का शहर, माशाल्लाह, मुबारक हो। अवाम जिम्मेदार हैं बीबी। बाबर सत्तार साहब, देखिए कराची एक माइक्रोकॉज़म है, एक छोटी सी रिफ्लेक्शन है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान कैसे चल रहा है। ठीक है, इंडिविजुअल्स को, पार्टीज को भी रिस्पॉन्सिबल करें। जो लोग हुकूमत करते रहे हैं, MQM है, PPP है, हुकूमत कर रहे हैं वहां पे, लेकिन जो इश्यूज हैं वो जो वहां पे ज्यादा फ्लैग होते हैं क्योंकि एक डेंस पॉपुलेशन है, वो इश्यूज अक्रॉस पाकिस्तान चल रहे हैं। और वो इश्यूज क्या हैं कि कोई हमारी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी नहीं है स्टेट की कि वो सिटीजन्स के जो इश्यूज हैं उसके साथ डील कर सके, और कोई इंटेंशन नहीं नजर आती हुक्मरानों की अक्रॉस द बोर्ड कि वो कैपेसिटी को बिल्ड करें। कोई पॉलिटिकल विल नहीं है कि आप सॉल्यूशंस को तलाश करें। यानी यही गंज के मसले के ऊपर काफी बड़ा तमाशा किया था PTI के MNAs ने भी। मेरा ख्याल है अली जैदी साहब थे, उन्होंने कहा था कि पता नहीं कोई टाइगर फोर्स टाइप कोई उन्होंने फोर्स या किसी कोई और साहब थे PTI के जिन्होंने कहा था हम सफाई करेंगे। वो मुहिम पता नहीं उसका क्या हुआ। उसके बाद एक मुहिम वजीर आला ने कहा था कि वो स्टार्ट करेंगे, कि असल मुहिम वो है, वो कहाँ चली गई मुहिम, उसका पता नहीं चला। सो ये PPP हो गई, MQM भी उसमें शामिल है। देखिए अर्बन प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स चीज है। अर्बन प्लानिंग की हमें जरूरत है क्योंकि हमारे जो शहर हैं वो इस तरह से भी बढ़ रहे हैं और इस तरह से भी बढ़ रहे हैं। वो प्लानिंग नहीं हो रही। आपको यही मसले
किसी हद तक अब इस्लामाबाद जैसे शहर में जो इतना प्लांट सिटी है वहां पे भी नजर आ रहे हैं, और बाकी हर जगह पे भी नजर आएंगे, क्योंकि हम जो जिन माफियाज का जिक्र किया मजहर साहब ने, वो माफियाज किसी वैक्यूम के अंदर ग्रो नहीं करते कि आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट प्रमोट करें कलेक्टिव इंटरेस्ट के ऊपर, वो उसमें सारे शामिल हो जाते हैं और हमें नजर आते हैं वो सारे शामिल हुए। तो बेशक गर्मी ज्यादा पड़ जाए तो ऊपर वाली इमारतों के लोगों की डेथ हो जाती है, बुजुर्गों की डेथ हो जाती है कराची में, बारिश ज्यादा हो जाए तो ये हालत हमने देख ली कि इसमें क्या होता है, आग लग जाए तो हमारे पास फायर ब्रिगेड के पास ऐसी वो फायर ट्रक्स नहीं है जो ऊपर वाली मंजिलों तक पहुंच सकें, यहाँ पे बिल्डिंग्स गिरती रहती हैं क्योंकि बिल्डिंग कंट्रोल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हर महीने 2 महीने बाद पता चलता है कि वो बिल्डिंग गिर गई, उसमें इतने लोग मर गए। तो ये एक रेकलेसनेस है रियासत की सिटीजन के साथ इंटरैक्ट करने के अंदर। मैं तो बिल्कुल सिटीजन को दोष नहीं देता इसमें, क्योंकि सिटीजन रिसीविंग एंड के ऊपर है, वो इतना एम्पावर्ड नहीं है कि वो अपने फैसले कर सके अपने लिहाज से। ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये अक्रॉस पाकिस्तान, ये कराची जिस तरह चल रहा है पाकिस्तान भी इसी तरह चल रहा है। ठीक है मुनीब, जब बात करो सिंध की और कराची की खुसूसियत, तो इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि दीगर सूबों की क्यों नहीं बात कर रहे, पंजाब में भी इतना पानी खड़ा हुआ है उसकी क्यों नहीं बात करते, लेकिन कराची में तो यही मसले हैं और साल से चलते आ रहे हैं। देखिए, एक तो अब कोई इतनी ये कॉम्परेबल बात नहीं है, इनका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते कराची और लाहौर का। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, पिछले मैं समझता हूँ इस हुकूमत के, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत है, इस 10 साल में बहुत काम हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। अभी भी बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर काम होना बाकी था, और लाहौर के अंदर ही ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर अभी भी कोई ध्यान नहीं था हुकूमत का। लेकिन एटलीस्ट ये ज़रूर नज़र आता था कि कोई मेकनिज़म ज़रूर बना है, कोई प्लान ज़रूर बना है, और क्योंकि हमारी कोई इतनी प्लान्ड सिटीज़ तो है नहीं, तो इतना क्रेडिट तो इतना तो हमें देना चाहिए कि क्योंकि प्लान्ड सिटीज़ नहीं है यहाँ पर, ड्रेनेज के वो मामलात नहीं हैं जो किसी भी अच्छे प्लान्ड सिटी या एनवायरनमेंट के अंदर होते हैं, तो फिर भी इन गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर पिछले 8-10 साल में अच्छा काम हुआ पंजाब के अंदर, ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर, बारिंग फ्यू एरियाज़ ऑफ लाहौर। अब जो कराची की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत फौरी तौर पर इसको दे टेक इट एज एन ऑफेंस कि जी मीडिया देखे जी सिर्फ कराची की बात कर रहा है और सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात कर रहा है। पीपल्स पार्टी को इस बात को सोचना चाहिए कि उन पे ये बुरी गवर्नेंस का, और आई वुड रादर से कि जो लेट बैक एटीट्यूड है, और इसका लेबल क्यों लगा हुआ है। उनको क्यों लोग ये समझते हैं कि वो गवर्नेंस के मामले में, कोई भी मामला हो उसके मामले में वो बहुत इरेटिक हैं, कोई इतना हैंड्स ऑन काम नहीं होता। ट्रांसपोर्ट ले लें तो मेरे ख्याल में ये नासिर हुसैन शाह साहब भी गालिबन उस वक्त ट्रांसपोर्ट के वज़ीर से इत्तलात के ही थे, इन्होंने टेलीविज़न पे आके एक प्रोग्राम में फरमाया कि 10 बसें फलाने तारीख से चलना शुरू हो जाएंगी। वो 1 साल बाद आए तो वो 10 भी शायद नहीं चली हुई थी। अब आप इसको देख लें, और कल नासिर हुसैन शाह साहब बहुत मोहतरम है, अच्छे इंसान हैं, लेकिन कल जब वो फरमा रहे थे टेलीविज़न स्क्रीन्स पर कि जी देखिए ये सड़कें जो हैं ये पहले 2-2 दिन मोटरेबल नहीं रहती थी, और अब देखें ये रुकी लेकिन 2 घंटे बाद साफ़ हो गई। बहुत अच्छी बात है, लेकिन 10 साल के बाद ये जवाब नहीं होता किसी सूबाई हुकूमत का लोगों को देने के लिए, और एक प्रोविंशियल कैपिटल के अंदर लोगों को देने के लिए जो आप दे रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी को इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। हमें लगता था बहुत से लोगों के लिए जो बड़े पार्टीज़ हैं ये अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कभी नहीं छोड़ती या नहीं इनसे कोई ले सकता, लेकिन ये ट्रेंड्स जो हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, लोग गिव अप कर जाते हैं। कोई रीज़न तो है ना कि पीपल्स पार्टी कराची के अंदर सीटें ज़्यादा नहीं ले पाती, दिस इज़ द रीज़न। ठीक है जी। मज़हर साहब, भट्टी साहब को लगता है कि MQM और पीपल्स पार्टी जिम्मेदार हैं, जबकि पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। बाबर सत्तार साहब और मुनीब ये कह रहे हैं अवाम जिम्मेदार है। ये हसन निसार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू।